अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो क्वेश्चन हमको ये बना देगा तो हम समझ जाएंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखने में ही पूरा तो हाँ ये 24 है, ठीक है। ये वाला चीज क्वेश्चन है यूपीएससी का, देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। तब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। हम ऑप्शन भी हटा दिए, ठीक है ना। ये प्रश्न आप समझिए कहना क्या चाह रहा है, और यूपीएससी का क्वेश्चन है, ज्यादा दिन का नहीं है, 19 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो बनाएगा तो हम समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं हम रटे हैं नहीं ना, रट के कभी बनेगा भी नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, अधिकतम तापमान तो 31 है, और मिनिमम कितना गया है, 28 गया है, और यहाँ कितना गया है मिनिमम 20। इसका मतलब औसत हम 20 से लेकर के 28 यदि निकल रहा है तो आपको हम 20 से लेकर औसत, हाँ ठीक है। अब देखो वर्षा यहाँ दिया हुआ है 51, 85, 188, 139, हाईएस्ट कितना गया है 221, ठीक है। 221, हाँ नहीं 221 है, हाईएस्ट 221, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम कितना है 51, तो 51 से लेकर के कहाँ गए बोलो, 100 से 200। अब यहां बताओ ये 100 से 200 वर्षा कहां होगा, पर्णपाती में। वहां का तापमान कितना है औसत देखो तो 20 से 24 है ना, तो 20 से 25 आया ना। तो हमको ये जो यहाँ पे विशेषता होगा, प्राकृतिक वन विद्वान होंगे तो कौन सा, पर्णपाती होगा। इतना आप कर लेंगे, बोलो बाबू। चलो आज का आपका वनस्पति क्लियर हो गया, वनस्पति आपका क्लियर। कोई यदि सवाल है तो पूछ लो। देख लिए हम टोटल चीज, ये आप आंसर लिख करके लेते आ जाएंगे। अब ऊपर हेडिंग दीजिए डायवर्सिटी, जैव आरक्षित क्षेत्र। अब हम लोग स्पेशल कहां, ये वन में कौन रहेगा बेटा, ये वन में कौन रहेगा। अभी जो वन से पहले हम लोग मिट्टी पढ़े, मिट्टी से पहले हम लोग क्या पढ़े, मानसून, वर्षा हुआ, मिट्टी स्पेशल हुआ, मिट्टी के साथ वन हुआ, और वन में कौन रहेगा, जानवर। तो इसके लिए जैसे आपके लिए रिजर्व एरिया है, जैसे आपके लिए रिजर्व एरिया है, उसी तरीके से क्या है, रिजर्व एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं जैव आरक्षित इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायोडायवर्सिटी एरिया। यदि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, और उसके बाद भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। इतना 4 फलक आपका रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्या है, भारत में जो है कहां कहां है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। जैव आरक्षित क्या है, कहां है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछा कि जैव आरक्षित क्या है, खंजरपुर में कौन रहता है, जानवर रहता है कि आदमी रहता है, आदमी रहता है। और आदमी और जानवर एक साथ रह सकता है, रह सकता है। कौन जानवर, क्या है, वनों में बहुउद्देशीय प्रोग्राम हम लोग तय किए, बहुउद्देशीय मल्टीपल टाइप में। मतलब वहां पे हम हाथी के लिए एक रिजर्व एरिया रखेंगे, शेर के लिए अलग रखेंगे, इस तरीके से। अब मान लो कि यदि बाघ है तो बाघ के साथ यदि छोटा जानवर को रखेंगे तो खा जाएगा, ठीक है। अब ये जानवर के लिए हम लोग बहुउद्देशीय प्रोग्राम बनाए कि इनके लिए हमको क्या रखना है, रिजर्व एरिया रखना। अब मान लो सवाल ये होता है कि जैसे तुम लोग पक्षी सब देखता है,
अब वो पक्षी गोरैया है, या मान लो कि जो एक समय में बहुत दिन पहले होता था, जो गाय सब का मांस सब जो खा जाता था, गिद्ध, है ना, गिद्ध जो है विलुप्त में चला गया, ठीक है। और ये गिद्ध को यदि आप बचा करके नहीं रखिएगा तो आज देख लीजिए इन्वायरमेंट, रोड के किनारे ना मवेशी मरा हुआ रहता है, ठीक है। अब उस समय गिद्ध होता था, ये आपको पर्यावरण को क्या कर देता था, साफ कर देता था, ठीक है। तो इन सभी को बचा करके रखना आवश्यक है। आज आपके पास देखते हैं ना, प्रधानमंत्री अफ्रीका से टाइगर लेकर के आते हैं, है भैया, मतलब आपको सब चीज को सुरक्षित रखना है। बायोलॉजी के क्लास में एक बार कहीं आप पढ़िएगा, जीवन चक्र है, एक दूसरे पर ये क्या है, सभी आश्रित, ठीक है ना। श्रृंखलाबद्ध में यदि चलेंगे, यदि श्रृंखलाबद्ध में हम लोग नहीं चलेंगे तो आपका पर्यावरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए, बहुउद्देशीय प्रोग्राम है जिनके तहत जैव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देशीय प्रोग्राम है जिनके तहत पौधों, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की, पौधों, सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना है, संपूर्णता को बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। कोई दिक्कत है बाबू? यदि आपसे प्रश्न पूछा कि जैव आरक्षित किसको कहते हैं तो आप बोलिएगा यह एक जैविकता, अनुवांशिकता मतलब जो जीव जंतु है, पौधा है, उन सभी को हम लोग क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी में हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तीसरा क्या काम करेंगे, शिक्षा और जागरूकता तथा प्रशिक्षण का हम लोग सुविधा देंगे, ठीक है। हर कोई आदमी सांप जाकर के नहीं ना पकड़ सकता है, उसके लिए भी देखना ट्रेनिंग दिया जाता है। बात समझ में आया? अब तुम लोग सर्कस वाला तो आदमी है नहीं कि इशारा मारेगा, डंडा मारेगा टाइगर को, एक बार जाओ टाइगर को डंडा मारो तुमको खा जाएगा। लेकिन वही सर्कस में चले जाओ, डंडा इशारा किया तो एक पैर उठाएगा, ठीक है ना। इस सब का भी प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होता है। चले आगे बढ़े, तो क्लियर हो गया ना। भारत में अब स्टार्ट डालिए। ये तो हो गया कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है। इसके अलावा यूनेस्को भी एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1971 में एक प्रोग्राम चलाया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, एक बार होमवर्क दिए थे आपको। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन का है, बात समझ में आया। जैसे हम लोग यूएनओ देखें, स्पेशल इसका काम है एजुकेशन सोशल एंड कल्चर, मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम। यूनेस्को द्वारा 1971 में मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम नामक एक वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था मनुष्य एवं पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत प्रदान करना या मजबूत करना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के निर्माण का उद्देश्य था सभी प्रकार के जीवन, ब्रैकेट में दे दीजिए जंतु एवं पौधों को उसके प्राकृतिक अधिवास में संरक्षित करना। विश्व के पहले जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1979 में हुई। तब से आज तक ये आरक्षित क्षेत्र देखेंगे, उसको भी यूनेस्को ले सकता है,
ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सोशल एंड कल्चरल है। ताजमहल को अपनी सूची में लिया। बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया? ठीक है, तो गया का बौद्ध मंदिर। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये एक तरीके से कैंपेनिंग करता है ना, कि आप मेरे बिहार आइए तो बिहार में यूनेस्को का धरोहर में शामिल है, आप वहां जाइए, घूमिए। ठीक है। उसी तरीके से जैव आरक्षित क्षेत्र भी यूनेस्को अपने साथ ले लेता है। क्लियर? जैसे हम बोलेंगे कि नीलगिरी, नीलगिरी हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है, कहां का? भारत का। और इस नीलगिरी को कौन ले लिया है? यूनेस्को ले लिया है। बात समझ में आया? तो ये विश्व लेवल का एक कैंपेनिंग चलाया कि हमको मानव और जीव जंतु दोनों को हम लोग को क्या रखना है, बांध करके रखना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो लास्ट लाइन क्या लिखा है बेटा? 129 देशों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें भारत में 11। ये बाबू स्पेशल किसका है? जैव आरक्षित क्षेत्र का है। मेरी बातों को समझिए। ये जो है, यदि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि यूनेस्को की सूची में टोटल कितना ये चीज शामिल है, तो लगभग 55 से ऊपर है, लेकिन 11 क्या है उसमें? जैव आरक्षित क्षेत्र वाला। क्लियर है? बात समझ में आया? तो हम यूनेस्को का सूची वाला भी देखेंगे कि कौन कौन यूनेस्को की सूची में शामिल है, और उसमें 11 कौन सा एरिया है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र का एरिया। लेकिन उसको 11 जानने से पहले ये जानेंगे कि भारत में कितना एरिया है जो जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो स्टार्ट डालिए। अभी तक भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है। ये याद हो जाना चाहिए कल। और ये 18 में से 11 कहां चला जाएगा? यूनेस्को में। बात समझ में है ना? नंबर 1, भारत का पहला जो हुआ था नीलगिरी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नीलगिरी कहां है, तो आराम से बताएगा नीलगिरी कहां है। बोलिए। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक। दूसरा, नंदा देवी कहां? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट, नोकरेक कहां? मेघालय। नेक्स्ट, नोकरेक के बाद मानस, असम। 5वां, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। 6ठा, मन्नार की खाड़ी, कहां? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी। ग्रेट निकोबार कहां बाबू? अंडमान निकोबार। 8वां, सिमलीपाल कहां? उड़ीसा। 9वां, डिब्रू सेखोवा कहां? असम। देहांग और देवांग कहां? अरुणाचल प्रदेश। 11, पंचमढ़ी कहां? मध्य प्रदेश। 12, कंचनजंगा, सिक्किम। 13, अस्तमलाई, केरल। 14, कुमार अमरकंटक कहां? छत्तीसगढ़। कच्छ का रण कहां बाबू? शेषाचलम।
शेषचलम, शेषचलम कहाँ बेटा? आंध्र प्रदेश। 18 पन्ना कहाँ? एमपी।